हेलो स्टूडेंट, हम लोग नैतिक शिक्षा में पाठ 1 से पढ़ चुके हैं। कुछ उसमें क्वेश्चन प्रश्न उत्तर भी किए हैं, जैसे सही विकल्प सही का निशान लगाने के लिए, फिर सही गलत का चिन्ह लगाने के लिए, यहाँ तक कि हम लोग रिक्त स्थान भी भर चुके हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसका उत्तर लिखना है। क नंबर में देखिए लिखा हुआ है, सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग को मालूम है सड़क पर हमें हमेशा बाईं ओर से चलना चाहिए। तो इसको कॉपी में आप लोग पहले प्रश्न को उतारेंगे कि सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए, और उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे, सड़क पर हमें बाईं ओर चलना चाहिए। ख नंबर में देखिए, ख नंबर में है, हमें कैसे बच्चों से नहीं बैठना चाहिए। यानी कि आप लोग जानते हैं गंदे बच्चों के साथ हम लोग को नहीं बैठना चाहिए। तो आप लोग इसका भी उत्तर लिखेंगे, हमें गंदे बच्चों में नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद ग नंबर आगे देखिए, हमें किस से डरना चाहिए। तो आप लोग पाठ में पढ़ चुके हैं, हमें पाप से डरना चाहिए, पापी से नहीं। तो इसीलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे, हमें पाप से डरना चाहिए। घ नंबर में देखिए, संकट के समय हमें क्या रखना चाहिए। तो बच्चे, संकट के समय हमें धैर्य रखना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखिए, संकट के समय हमें धैर्य रखना चाहिए। अब देखिए, अब आगे हम लोग नैतिक शिक्षा का ही पाठ 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर है गोपाल की ईमानदारी। बच्चों, इस कहानी में यही दिया गया है कि एक ईमानदार बच्चा अपनी ईमानदारी से कैसे सफलता प्राप्त करता है। इस किताब के कहानी को पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, इसे भी ध्यान से सुनिए। किसी गांव में एक बालक रहता था, उसका नाम गोपाल था। तो बालक का नाम क्या था? गोपाल था। गोपाल वह बहुत गरीब था। गांव में उसके लिए कोई काम नहीं था। उसकी माँ बीमार थी। उसकी अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। एक दिन गोपाल धन कमाने के लिए नगर की ओर चला। रास्ते में आम का बाग था। गर्मी का मौसम था। गोपाल ने एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया, फिर वह नगर की ओर चल पड़ा। नगर में गोपाल को कोई नहीं जानता था। कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ। वह भीख मांगकर पेट भरना बुरा समझता था। रोटी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। गोपाल रात को एक हलवाई की दुकान के तख्ते पर लेट गया। वह बहुत थका हुआ था, उसे नींद आ गई। सवेरा हुआ। गोपाल की नज़र 5 रुपए की नोट पर पड़ी। वह एक ईमानदार बालक था। उसने सोचा कि यह नोट हलवाई से दुकान बंद करते समय गिर गया होगा। उसने नोट को उठा लिया। वह हलवाई की राह देखने लगा। ठीक समय पर हलवाई आ गया। उसने दुकान खोली। तभी गोपाल ने 5 रुपए का नोट उसके आगे कर दिया। अब आगे देखिए, पेज पलटकर। नोट को देखकर हलवाई ने पूछा, क्या चाहिए? कुछ नहीं, यह आपका 5 रुपए का नोट है। कल शायद दुकान बंद करते समय नीचे गिर गया होगा, गोपाल ने बताया। लड़के की ईमानदारी देखकर हलवाई बहुत खुश हुआ। उसने गोपाल के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वह उसका इलाज कराने के लिए नौकरी की तलाश में आया है। हलवाई ने उसे अपनी दुकान पर रख लिया। वह गोपाल को अपने बेटे जैसा समझता था। हलवाई ने गोपाल को मिठाइयाँ बनाना सिखा दिया। वहाँ से जो धन मिलता, गोपाल उसे अपनी माँ के पास भेज देता। कुछ दिनों में उसकी माँ भी ठीक हो गई। अब गोपाल बहुत खुश था। तो बच्चों, इससे शिक्षा क्या मिलती है? देखिए आगे यहाँ पर शिक्षा दिया हुआ है, ईमानदारी एक बड़ा गुण है। ईमानदार व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है। हमें सदैव ईमानदार रहना चाहिए। हमें किसी भी
हमें कभी भी किसी की चीज़ नहीं चुराना चाहिए। ईमानदारी से मन को सुख मिलता है। तो बच्चों इस पाठ को पढ़िएगा, इसकी कहानी से कुछ सीखिएगा और इसकी शिक्षा भी देखिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में उतारने के लिए। अब इसके आगे प्रश्न उत्तर हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।